मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। मेरा परिवार बहुत छोटा है। मैं, मेरा छोटा भाई और मम्मी। पापा का निधन तब हो गया था जब मैं 7 साल की थी। मम्मी को पापा की जगह बैंक में नौकरी मिल गई और उन्होंने हम दोनों को पाला। अब मैं और मेरा भाई दोनों कॉलेज जाते हैं। ये 3 महीने पहले की बात है। उस दिन सोमवार था और मैं कॉलेज नहीं गई थी। मेरा भाई और मम्मी हमेशा की तरह अपने अपने काम पर चले गए। घर में अकेली थी और कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। मैं यूट्यूब पर कहानियाँ पढ़ने लगी, शायद कुछ दिल बहल जाए। तभी मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, आज मुझे आने में देर हो सकती है। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, आप आराम से आओ। उसके बाद न जाने क्यों मन बहुत खाली खाली सा लगने लगा। मैं बेड पर लेट गई और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक से मेरी नींद खुली। उस पल मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। क्या मैं उसे माफ़ कर सकती हूँ? क्या यह एक ऐसी घटना है जिसे मैं अनदेखा कर सकती हूँ? लेकिन साथ ही मुझे न जाने क्यों उस पल में गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उल्टा मैं उलझन में थी। शायद मेरी समझ में ही कुछ कमी थी, या फिर मैं उस पल में कुछ और सोच रही थी। मैंने फ़ोन उठाकर बड़ी मुश्किल से अपने बॉयफ्रेंड को समझाया कि मैं घर के काम में बिज़ी हूँ। उसका मूड भी शायद कुछ और बातें करने का था, लेकिन मैंने जल्दी से कॉल ख़त्म किया। मैं थोड़ी देर तक सोचती रही कि अब क्या करना चाहिए। मेरा मन अशांत हो गया था। ये वही भाई था जिसे मैं हमेशा मासूम और समझदार मानती थी। वो अचानक इतना कैसे बदल गया? क्या मैं उससे इस बारे में बात करूं या इसे अनदेखा कर दूं? बहुत देर तक मैं अपने विचारों में उलझी रही। मैंने सोचा कि अगर मैं इस पर कुछ नहीं कहती तो शायद ये घटना फिर से हो सकती है, लेकिन अगर मैं उसे कुछ कहती हूँ तो हमारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसके कमरे की तरफ बढ़ी। भाई का अलग कमरा है जहाँ वो अक्सर जाकर पढ़ाई या कुछ और करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या कहूँगी या किस तरह इस पूरे वाक़ये का सामना करूँगी। जब मैं भाई के कमरे के पास पहुँची, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मेरा मासूम और सीधा साधा भाई, जिसे मैं अब तक सिर्फ एक बच्चे की तरह देखती थी, वो ऐसा कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 1 मिनट तक मैं बस दरवाजे पर खड़ी देखती रही। मेरे दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर उसे क्या हो गया है? मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें उसी पर टिकी हुई थीं। मुझे पता था कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं जिस भाई को अब तक मासूम समझती थी, वो मेरे सामने बिल्कुल अलग रूप में था। उसे इस हालत में देखकर मुझे एहसास हुआ कि शायद उसने बचपन से कुछ ऐसा देखा या महसूस किया है, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरे मन में उसके प्रति नफ़रत नहीं आई, बल्कि मैं उलझन में थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये उसकी कोई गलतफहमी है या फिर कुछ और। मैंने धीरे धीरे दरवाजे से हटने का फ़ैसला किया। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं उसे इस हालत में टोकूंगी, उतने में उसने मुझे देख लिया और वही हुआ जिसका मुझे डर था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो मेरे साथ जुड़िए कल। कहानी में रोमांच और भी बढ़ने वाला है और आप इसे मिस बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपकी वही प्यारी दोस्त मिलूंगी आपसे कल।